भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को ऋषि पराशर और सत्यवती की कथा B.R. चोपड़ा की महाभारत धारावाहिक के अनुसार सुनाती हूँ। ऋषि पराशर और सत्यवती की कथा महाभारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक कड़ी है, जो न केवल महाकाव्य के वंशवृक्ष की नींव रखती है, बल्कि महान महर्षि वेदव्यास के जन्म की भी पृष्ठभूमि प्रदान करती है। B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित और रवींद्र जैन के संगीत से सजी इस धारावाहिक में इस प्रसंग को आध्यात्मिक गरिमा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। कथा का आरंभ होता है यमुना नदी के किनारे से, जहां एक सुंदर और तेजस्वी युवती नाव चला रही होती है। यह युवती कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि मत्स्यगंधा नाम से प्रसिद्ध सत्यवती होती है। मत्स्यगंधा का जन्म एक मछुआरे के घर हुआ था, और उसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। वह अपने पिता की सहायता के लिए नाव चलाया करती थी। एक दिन जब सत्यवती यमुना के जल में अपनी नाव चला रही थी, तभी वहां से गुजरते हुए पराशर ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ी। पराशर एक महान तपस्वी थे, जिनके तेज और विद्वता की चर्चा दूर दूर तक थी। जैसे ही उन्होंने सत्यवती को देखा, वे उसके सौंदर्य और तेज से मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से अनुरोध किया कि वह उनके साथ एकांत में कुछ समय बिताने की अनुमति दे। सत्यवती इस प्रस्ताव से भयभीत हो उठी। उसने ऋषि से कहा कि वह एक कुंवारी है, और यदि ऐसा हुआ तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और पवित्रता पर प्रश्न उठेगा। पराशर ऋषि ने उसे आश्वासन दिया कि यह संयोग पूर्ण रूप से दिव्य और तपःशक्ति से युक्त होगा। उन्होंने यह भी वचन दिया कि इस संयोग के फलस्वरूप उत्पन्न संतान अत्यंत तेजस्वी और विद्वान होगी, जो त्रिकालदर्शी और वेदों का संपादन करने वाला होगा। सत्यवती ने यह भी चिंता जताई कि उसकी शरीर से आने वाली मछली जैसी गंध अन्य लोगों को उसकी ओर आकर्षित नहीं करती, और यही कारण है कि वह एक सामान्य जीवन जीने को विवश है। तब पराशर ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से उस गंध को दूर कर उसे दिव्य सुगंध प्रदान की, जिससे उसका शरीर हमेशा सुरभित रहने लगा। इसके बाद उन्होंने यमुना के मध्य एक कुहरे का आवरण रचा ताकि किसी की दृष्टि वहां न पहुंच सके, और उस स्थान को पूरी तरह गोपनीय बना दिया। इस एकांत में पराशर और सत्यवती का दिव्य संयोग हुआ, और उसी क्षण सत्यवती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यही थे वेदव्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म यमुना के द्वीप पर हुआ था और उनका रंग श्यामवर्ण था। जन्म के तुरंत बाद ही वेदव्यास ने अपनी माता को प्रणाम किया और तप करने हेतु वन की ओर प्रस्थान कर गए, यह वचन देकर कि जब भी उन्हें स्मरण किया जाएगा, वे तुरंत उपस्थित होंगे। इस संयोग के बाद पराशर ऋषि वहां से चले गए और सत्यवती ने अपने पूर्व जीवन में लौटने का निर्णय लिया। वे अपने पिता के साथ पुनः मछुआरों का जीवन जीने लगी, परंतु अब उनका व्यक्तित्व बदल चुका था। उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती थी और उनका तेज देखने योग्य था। उसी तेज और सौंदर्य ने बाद में हस्तिनापुर के राजा शांतनु को भी आकर्षित किया और सत्यवती उनकी पत्नी बनी। इस प्रकार वे हस्तिनापुर की महारानी बनी, और आगे चलकर उनके पुत्रों के वंश में ही कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। B.R. चोपड़ा की महाभारत में इस कथा को अत्यंत संयम और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें न तो अनावश्यक भौतिकता है और न ही कल्पना की अधिकता। पराशर और सत्यवती के संबंध को एक दिव्य योजना के रूप में दिखाया गया है, जिसका उद्देश्य धर्म और वेदों की रक्षा के लिए वेदव्यास जैसे मुनि का अवतरण कराना था। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि समाज जिन बातों को दोष मानता है, वे ईश्वर की दृष्टि में कभी-कभी साधन बन जाते हैं किसी बड़े कार्य के लिए। सत्यवती, जो एक मछुआरे की साधारण कन्या थी, समय के साथ न केवल एक महान संत की माता बनी, बल्कि एक सम्राज्ञी भी बनी। यही है भारतीय महाकाव्यों की विशेषता, जहां हर पात्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी महायोजना का हिस्सा होता है। भक्तजनों,
लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री हरि।